के बाद हर स्टूडेंट का सपना होता है कि उन्हें बैंक में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एज बैंक पीओ, क्लर्क या फिर बैंक मैनेजर। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं बैंक में तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने सपने को पूरा कर पाएँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि बैंक में जॉब पाने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप 12th पास आउट हैं या फिर 10th 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या आप बैंक के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं कि बैंक जॉब्स के लिए एग्ज़ाम कौन कौन से देने पड़ते हैं, तो देखिए जितने भी बैंक की वैकेंसीज होती हैं 4th क्लास को छोड़कर बाकी सभी क्लर्क या फिर कोई अधिकारी की जॉब सब आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं। अगर 12th कर रहे हैं या 12th कर चुके हैं, इससे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। आप चाहे बीकॉम, बीएससी या बीए कुछ भी कर लीजिए। बैंक के एग्ज़ाम में मेनली 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मैथ्स, इंग्लिश और थोड़ा बहुत साइंस। अब हम बात करते हैं कि बैंक में क्लर्क कैसे बने। तो बैंक में क्लर्क का जो पोस्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और क्लर्क की जॉब करने वाले वर्कर्स जो होते हैं वो काउंटर पर बैठते हैं और उनका काम क्या होता है, कस्टमर द्वारा किए गए काम को करना, जिसमें कस्टमर का कैश डिपॉजिटिंग है, उनका कैश विड्रॉ करना है, पासबुक की एंट्री करना है, बाकी सारे काम। तो बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या करें? तो बैंक क्लर्क बनने के लिए सबसे पहले आपको IBPS का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। IBPS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसका काम है सभी बैंकों के एग्ज़ाम एक साथ लेना। IBPS साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाता है, जिसमें बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, RRB ऑफिस असिस्टेंट और RRB ऑफिसर जैसे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करवाता है। तो बेसिकली बैंक क्लर्क बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक है IBPS के द्वारा और दूसरा है SBI के द्वारा। दोनों ही वैकेंसी अलग अलग निकालती है। अगर हम बात SBI की करें तो SBI अपना खुद का अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जो कि साल में 1 बार होता है। अब बात करते हैं कि बैंक क्लर्क के लिए आपको पढ़ाई क्या करनी होगी। तो क्लर्क बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे उसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और हाँ, याद रखिएगा कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका होगा तो आप बैंक क्लर्क के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी जो बात का ध्यान रखना है वो ये है कि बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि सारा काम जो होता है वो कंप्यूटर पर करना होता है। अब बात करते हैं बैंक क्लर्क बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है। तो क्लर्क के लिए एज लिमिट जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे OBC को 3 साल के लिए, SC ST को 5 साल के लिए और PWD को 10 साल के लिए। अब बात आती है कि बैंक क्लर्क बनने के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, चाहे आप 45% हो या फिर 60% हो। अब बात करते हैं बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम के जो स्टेजेस होते हैं वो कितने होते हैं। तो बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम के 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्री एग्ज़ाम और दूसरा होता है मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है और प्रीलिम्स पास करने के बाद एक सिक्योर मार्क्स आपको लाना होता है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बैंक क्लर्क का सिलेबस क्या है, तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। वैसे क्लर्क की एग्ज़ाम 2 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स और मेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इन दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। अगर हम बात प्रीलिम्स की करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वहीं एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बैंक एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। और मेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 190 होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको टाइम जो मिलता है 160 मिनट का, मतलब 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है कि क्या बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं या फिर हिंदी में। तो आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये दोनों एग्ज़ाम आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम आपको कंप्यूटर पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है और इस एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है।
अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट के सैलरी के बारे में। तो एक बैंक क्लर्क की सैलरी सभी बैंकों में पहली बात अलग अलग होती है। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो 11,000 समथिंग से ये शुरू होती है और ये मैक्सिमम होती है 32,000 समथिंग। अगर लेकिन ये सैलरी जो है वो साल दर साल वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो ये थी बैंक क्लर्क बनने से लेकर पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।